हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर का नेक्स्ट टॉपिक है साइनोसाइटिस। आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन और साइनस इट इज अ एयर फिल्ड कैविटी इन द बोन। व्हाट इज साइनस? Sinuses are hollow air-filled spaces within the bones between your eyes, behind your cheekbones and in your forehead. साइनस क्या होते हैं? बोन्स के बीच में खाली स्पेस को साइनस कैविटी कहते हैं, जिसमें नॉर्मली एयर होती है। ये दोनों आंखों के बीच में, चीक बोन्स के पीछे और माथे पर होते हैं। साइनस क्या करते हैं? म्यूकस बनाने का काम करते हैं और ये म्यूकस नाक के अंदरूनी हिस्से को नम रखता है और धूल, एलर्जी और प्रदूषण से बचाने में मदद करता है। ये देखिए, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं हमारे माथे के ऊपर यहाँ पर जो साइनस प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं फ्रंटल साइनस। जो आंखों के इस साइड प्रेजेंट होते हैं दोनों तरफ उसे कहते हैं इथमोइड साइनस। और जो मैक्सिलरी बोन जो चीक बोन्स के पीछे होते हैं उसे कहते हैं मैक्सिलरी साइनस। और जो कान के इस साइड प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं स्फेनॉइड साइनस। साइनोसाइटिस क्या होता है? साइनोसाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू लाइनिंग द साइनोसिस। साइनोसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग किसकी? उस टिश्यू की लाइनिंग की जो साइनस पर होती है। साइनस की लाइनिंग में रेडनेस और स्वेलिंग यानी सूजन को साइनोसाइटिस कहते हैं। स्वस्थ साइनस हवा से भरे होते हैं, लेकिन जब ये ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो इस साइनस में फ्लूइड भर जाता है, तो जर्म्स ग्रो करते हैं और संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इस पॉइंट में लिखा है साइनस फिल्ड विद फ्लूइड जर्म्स कैन ग्रो एंड कॉज एन इन्फेक्शन। जैसा कि मैंने अभी कहा कि इसमें नॉर्मली हवा भरी होती है, लेकिन जब ये बंद हो जाते हैं तो इसमें फ्लूइड भर जाता है और क्या होता है, जर्म्स ग्रो करते हैं, फिर इन्फेक्शन हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पर जो आपको शो हो रहे हैं, इस साइड में, लेफ्ट साइड में हमारे हैं नॉर्मल यानी हेल्दी साइनस, लेकिन राइट साइड में हमारे जो हैं वो हैं आपके इन्फ्लेम्ड साइनस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रेड लाइनिंग है ये क्या है? इन्फ्लामेशन शो कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है साइनस में। ये फ्लूइड, जब ये फ्लूइड पास नहीं हो पाता है, निकल नहीं पाता है, तो हमें अदर प्रॉब्लम्स होने लगती हैं जो क्या शो करती हैं कि हमें साइनोसाइटिस हो चुका है। अब इसके कॉजेज देख लेते हैं। कॉमन कोल्ड, अगर आपको कोल्ड हो गया है, जल्दी जल्दी कोल्ड हो रहा है, तो ये भी इसका एक कारण बन सकता है। एलर्जिक राइनाइटिस, आइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन है। राइनो मींस नोज होता है, यानी कि हमारी नोज का जो हमें इन्फ्लामेशन हो गया है, हमारी नोज में अगर हमें इन्फ्लामेशन हो गया है, एलर्जी हो गई है, तो उसे कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है। वो भी एक कॉज है। नेजल पॉलिप, नेजल पॉलिप होते हैं हमारे नाक में, एक पील्ड ग्रेप्स की तरह ये फील होते हैं, नाक के अंदर की साइड में होते हैं, दोनों साइड में एक एक प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं नेजल पॉलिप। ये भी जब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो ये भी साइनोसाइटिस का कारण बन सकते हैं। डेविएटेड नेजल सेप्टम, हमारी नाक के बीच में जो सेप्टम होता है वो जो है नॉर्मली सीधा होता है, अगर वो नॉर्मल ना हो, एबनॉर्मल होता है वो, तो उसे डेविएटेड सेप्टम कहा जाता है। और अगर वो डेविएटेड होगा तो क्या होगा? ये भी एक कारण बनेगा साइनोसाइटिस का। नेक्स्ट है टाइप्स। साइनोसाइटिस कितने टाइप्स का होता है? एक्यूट साइनोसाइटिस, एक्यूट किसे कहते हैं? जो 2 से 4 हफ्तों तक रहता है उसे कहते हैं एक्यूट साइनोसाइटिस। सब एक्यूट साइनोसाइटिस जो 4 से 12 हफ्तों तक रहता है। क्रॉनिक साइनोसाइटिस जो 12 हफ्तों से ज्यादा या 12 हफ्तों तक रहता है। रिकरेंट साइनोसाइटिस जो हमें जल्दी जल्दी होता रहता है उसे कहते हैं रिकरेंट साइनोसाइटिस। नेक्स्ट है आपके सिम्टम्स यानी कि लक्षण, कि हमें जब साइनोसाइटिस होता है तो हमें क्या क्या लक्षण जो हैं, क्या क्या सिम्टम्स हमें शो होंगे। फर्स्ट है आपका रनी और स्टफी नोज, या तो नाक बहती है या फिर बंद हो जाती है। फेशियल पेन और प्रेशर, हमारा जहाँ साइनस प्रेजेंट होते हैं वहां पर क्या होगा? फेशियल पेन होगा, हमें दर्द होगा और हमें वहां पर प्रेशर फील, दबाव फील होता है, ठीक है। हेडेक, सर में दर्द होगा। म्यूकस ड्रिपिंग डाउन द थ्रोट पोस्ट नेजल ड्रिप, जो पोस्ट नेजल ड्रिप, म्यूकस जो रिलीज होता है हमारी नाक में, उसको क्या है, हम निकाल नहीं पाएंगे नाक के थ्रू, वो क्या होगा? पीछे से पास होकर नीचे चला जाएगा। सोर थ्रोट,
हमारे गले में दर्द होगा, रेडनेस होगी, कफ खांसी आ सकती है, बैड ब्रीथ भी होगी। डायग्नोसिस क्या है कि कैसे पता लगाएं कि हमें साइनोसाइटिस हो चुका है। वैसे तो सिम्टम्स के थ्रू पता लग सकता है कि हाँ हमें साइनोसाइटिस हो गया है। अगर हम हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को या डॉक्टर को हम जाकर बताएंगे कि हाँ हमारी ये सिम्टम्स हैं, तो वो पता लगा सकते हैं कि हाँ हमें साइनोसाइटिस हो चुका है। लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं पता लग पा रहा है, तो अदर कंडीशंस हैं, दूसरे तरीके भी हैं जिनसे पता लगा सकते हैं कि हमें साइनोसाइटिस हुआ है। फर्स्ट है सीटी में सीटी स्कैन करके पता लगाया जा सकता है साइनस का। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इससे पता लगाया जा सकता है। एक्सरे करके पता लगा सकते हैं। राइनोस्कोपी में क्या करते हैं, आपकी नाक में एंडोस्कोप डालकर देखते हैं डॉक्टर, उससे पता चल जाता है कि साइनस जो है वो ब्लॉक हो चुके हैं और हमें साइनोसाइटिस हो चुका है। नेक्स्ट है इनके कॉम्प्लिकेशंस के अगर साइनोसाइटिस ठीक नहीं होता है तो आपको क्या क्या कंडीशंस और हो सकती हैं, आपको आगे जाकर क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं अगर आपने साइनोसाइटिस ट्रीट नहीं करवाया तो। मेनिंजाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन है मेनिंजिस का। मेनिंजिस एक लाइनिंग होती है हमारे ब्रेन में, ये अगर उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे कहते हैं मेनिंजाइटिस। एंड ब्रेन एब्सिस, ब्रेन में हमारे पस भर जाता है जब, तो उसे कहते हैं एब्सिस, ब्रेन एब्सिस। ओके। एंड इन्फेक्शन ऑफ द बोन, ये बोन्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अगर ज्यादा टाइम तक साइनोसाइटिस रहेगा, वो ट्रीट नहीं होगा, तो क्या होगा, बोन का इन्फेक्शन भी हो सकता है। ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक देंगे, किस लिए, इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। डिकंजेस्टेंट, ये म्यूकस को कम करेगा और कंजेशन में हेल्प करेगा, उसको रिलीव करने के लिए उसमें हेल्प करेगा। एनाल्जेसिक्स पेन को कम करता है, ठीक है, दर्द हमें कम होगा, एनाल्जेसिक्स लेंगे तो हमें दर्द में आराम मिलेगा। एंटीहिस्टामाइन एलर्जी के लिए देना है, एलर्जी कम करने के लिए हेल्प करती है एंटीहिस्टामाइन। स्टेरॉइड किस लिए देंगे, सूजन को कम करेगा स्टेरॉइड, ठीक है। तो ये सारी जो है मेडिसिन, अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको ये सारी मेडिसिन देगा साइनोसाइटिस को ट्रीट करने के लिए। ओके, तो वो तो था मेडिकल ट्रीटमेंट। अब आते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट पे। उसमें क्या होगा, सर्जिकल ट्रीटमेंट में आपकी सर्जरी होगी। जब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नज़र आने लगेंगे कि हाँ ज़्यादा दिक्कत हो रही है, साइनोसाइटिस जो है वो ट्रीट नहीं हो रहा है मेडिसिन से, तो आपके डॉक्टर जो है वो आपको सर्जरी रिकमेंड करेंगे, सर्जरी करने का बताएंगे। फर्स्ट है, इस पे 3 सर्जरी होती हैं, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, बलून साइनोप्लास्टी, कैडवेल लुक सर्जरी। फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में क्या होता है कि एंडोस्कोप डालकर वहां से जो टिश्यू उसको ब्लॉक कर रहे होते हैं साइनस को, जिनकी वजह से फ्लूइड बाहर नहीं निकल पाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। यहाँ से ये देखिए, ये फ्लूइड जो है वो जो टिश्यू है वो रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। बलून साइनोप्लास्टी में क्या होगा, एक बलून डालकर जो पैसेज है हमारा उसको थोड़ा वाइड कर दिया जाता है, थोड़ा उसको फैला दिया जाता है, बड़ा हो जाता है वो पैसेज, और उसके थ्रू क्या होता है, जो म्यूकस है वो फिर पास हो जाता है, ठीक है। जो पैसेज है वो थोड़ा नैरो होता है तो वो वाइड हो जाता है और फिर इजीली म्यूकस जो है वो नाक के थ्रू निकल जाता है। आपका कैडवेल लुक सर्जरी, इसमें क्या होता है, मैक्सिलरी साइनस से, यहाँ से मैक्सिलरी साइनस को ट्रीट करने के लिए एंडोस्कोप डाला जाता है और उसको मैक्सिलरी साइनस को रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट है होम रेमेडीज, कि आप क्या क्या घर में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, घर में क्या क्या चीजें आपको इस्तेमाल करनी चाहिए अगर आपको साइनोसाइटिस हो रहा है तो। पहला है आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के लिए रूम में ह्यूमिडिफायर का यूज करना है आपको, जिससे कि जो आपके रूम की एयर है वो ड्राई नहीं होगी, ह्यूमिड रहेगी, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टीम इनहेलेशन, स्टीम सूजन और बंद नेजल पैसेज को ठीक कर देती है, तो आपको क्या करना है, भाप लेनी है। यूज हीट, गर्म चीज का यूज, हीट का यूज कैसे करना है, गर्म पानी में भीगा हुआ गीला तौलिया फेस पर रखें, ये साइनस के प्रेशर को कम करेगा। ओके। नेजल सलाइन, नेजल सलाइन का कैसे यूज करना है, सलाइन जो है वो सॉल्टी वाटर होता है और ये नाक को नम रखेगा।
सलाइन वाटर डालना है आपको नाक में, आपको डालना है। फ्लश आउट साइनोसिस, इसमें क्या करना है, आपको अपने साइनस को फ्लश आउट करना है, यानी इरिगेशन करना है, धोना है साइनस को। नेजल इरिगेशन करना है, यानी नाक में पानी बहाकर उसकी सफाई करनी है, उसे कहते हैं फ्लश आउट साइनसिस। इसके लिए क्या करना है, आपको उबला हुआ पानी या सलाइन वाटर या डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, अगर आप फ्लूइड इनटेक बढ़ाते हैं, तरल पदार्थ पीने से बलगम पतला होने में हेल्प मिलती है, जिससे कि वो जो म्यूकस है जब वो पतला हो जाएगा तो वो आसानी से रिमूव हो सकता है। Okay guys, it's all about sinusitis. Please like, subscribe and share. Thank you.